शादी आहार और प्राकृतिक उपचार से ठीक होगा अल्सर। अल्सर की बात कर रहा हूं। अल्सर मतलब घाव। जैसे हमारे ऊपर स्किन के ऊपर त्वचा में कहीं पर भी शरीर में ऊपर हमारे फोड़े फुंसियां है, कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर घाव हो जाता है। तो बात अल्सर की हो रही है, तो अल्सर में पाकस्थली का घाव, स्टमक में अल्सर होता है जिसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। और ड्यूडनल में हो जाता है, ड्यूडनल अल्सर होता है, उसकी बात कर रहा हूं। सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन हुआ। कॉन्स्टिपेशन के बाद में धीरे धीरे गैस, एसिडिटी हुई। एसिडिटी हाइपर एसिडिटी में बदली। आहार विहार उसका वैसे चलता रहा। उसकी दवाएं वाएं भी लेता रहता है, नहीं परहेज करता है। परहेज कर ले तो एसिडिटी वो सब कुछ हो गई नहीं। पहले से अगर ये सब ध्यान रखते तो न तो कब्ज होती, न एसिडिटी होती, हाइपर एसिडिटी कुछ नहीं होता। लेकिन वही आहार चलता रहा, दवाओं पर व्यक्ति डिपेंड हो गया। उसके बाद में हाइपर एसिडिटी, बाद में अल्सर बन गया, तो गैस्ट्रिक अल्सर बन गया। अब गैस्ट्रिक अल्सर बन गया तो उसमें क्या होगा? उसको दर्द होगा, उसको उल्टी होगी। पहले तो खट्टा खट्टा आ रहा था, उसका उल्टी हुई। उल्टी होने के बाद में खून की उल्टी भी होने लगती है, बहुत ज्यादा जटिल मामला जब हो जाता है। तो अल्सर में करना क्या है? सहज पाच, सुपाच, कोमल, ऐसा आहार जो कड़ा न हो, ऐसा आहार लिया जाए और प्राकृतिक उपचार दिया जाए। आहार में नींबू को छोड़कर जितने भी खट्टे फल हैं सब बंद कर दिए जाएंगे। अल्कलाइन आहार में जो खीरे का रस बहुत अच्छा है। इसमें घर की बात बता रहा हूं, घर में भी जिनको ऐसी स्थिति है, खीरे का रस निकाल निकाल के पिए। समूचा खीरा नहीं खाना है, खीरे का रस पीना है। बाकी जितनी सब्जियां हैं, लौकी, परवल, तुरई, इस तरह की सब्जियां उबली हुई, इनका सेवन कर सकते हैं। अब उसमें कैसी कंडीशन क्या है? उल्टी हो रही है, खून की उल्टी हो रही है, कभी हो जाती है, कभी नहीं होती, ऐसी है, ये तो चिकित्सक तय करेगा। लेकिन मुख्य चीज बता रहा हूं, क्षारीय आहार का मतलब यह है कि फल जो खट्टे नहीं हैं वो फल, और उबली हुई सब्जियां जो सुपाच, लौकी जैसी, जो अंदर जाकर के चुपचाप निकल जाए, जो मलहम का काम करें अंदर जाकर के। दर्द क्यों होता है? जब जख्म खुल जाता है, जो गैस्ट्रिक जूस निकलता है वो क्या करता है? स्नायु खुल जाएंगे, नर्व्स खुल जाएंगे, नर्व से सीधे दर्द की संवेदना मालूम होने लगती है। पुराने चावलों का भात बहुत अच्छा है, इसमें खिचड़ी खा सकते हैं, चौका दलिया खा सकते हैं। जो भी चीज खाई जाए वो चबा करके खाई जाए। तो अल्काइन डाइट को भी चबा कर खाया जाए। यह समस्या ज्यादा बढ़ी हुई है तो इसको एक एक दो दो घंटे में लिया जाए, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस निकल रहा है, जो रस, जठर रस निकल रहे हैं, वो क्या करते हैं? आमाशय को, दीवार को क्षत पहुंचा रहे हैं, म्यूकस में बेन को क्षत पहुंचाते हैं। आहार अंदर जाएगा तो जो जठर रस निकलेंगे पचाने के लिए, वो इतना ज्यादा होता ही वो जला सकता है, वो लोहे को गला सकता है। लेकिन लोहे गला सकता है तो हमारे स्टमक क्यों नहीं? हमारी जो मेम्ब्रेन होती है इतनी सशक्त होती है, बार बार नई होती रहती है, इसलिए उसको नहीं पचा पाता, नहीं जला पाता। आमाशय में घाव खुला हुआ है, जब हम एक एक दो दो घंटे में खाएंगे तो वहां पर जो जठर रस निकलेगा वो आहार के अंदर पहुंच जाएगा, तो उस जख्म के जो घाव है, अल्सर है, वहां पर वो संपर्क में नहीं आएगा। इससे दर्द में आराम मिलेगी। इसलिए सारे जो मॉडर्न मेडिसिन है या हम लोग नेचुरोपैथ हैं, सभी लोग कह देते हैं कि थोड़ा थोड़ा करके खाना है, लेकिन बार बार खाना है। तो घंटे घंटे, दो दो घंटे में खाने के लिए दिया जाता है। तो इसमें कल्प चिकित्सा की बात आती है तो कल्प चिकित्सा कराई जाती है। प्राकृतिक उपचार की जब बात आएगी, प्राकृतिक उपचार में इसमें गर्म ठंडा दिया जाएगा। दर्द है या नहीं है, ठंडा ट्रीटमेंट दिया गया, दर्द तो नहीं बढ़ रहा है, तो चिकित्सक तय करता है इसको गर्म ठंडा उपचार दिया जाएगा, सिर्फ गर्म उपचार दिया जाएगा, कोई पैक दिया जाएगा, या सिर्फ ठंडा उपचार दिया जाएगा। शरीर भारी है, वजन है ज्यादा या हल्का है, कई तरह से दे करके उपचार निर्धारित किया जाता है। लेकिन प्राकृतिक उपचार में जो संशोधन चिकित्सा हम चलाते हैं और साथ साथ में जो गर्म ठंडे के प्रयोग करते हैं, इनसे, अल्कलाइन डाइट से इसमें आराम मिलती है। वो आराम ही नहीं, ठीक हो जाता है। अल्सर के बारे में कहा जाता है कि मन का भी बड़ा संबंध होता है, वो जल्दबाजी में रहता है,
हरी भरी करी रिजल्ट अल्सर, जब मैं पढ़ता तो पढ़ाया गया था, हरी जो जल्दबाजी में रहते हैं, बड़ी जो चिंता करते हैं, और करी जो मिर्च मसाले युक्त भोजन करते हैं, उनको अल्सर होता है। यहां पर जिनके अंदर शत्रुता का भाव होता है, शत्रुता का भाव होना, अंदर से शत्रुता माने बैठे हुए हैं, उनको ये परेशानी ज्यादा होती है। उपचार देने के साथ साथ में भी उनको जब ध्यान कराते हैं और ऐसी ऑटो सजेशंस देते हैं, सुकल्प भावनाएं उनके अंदर पैदा करते हैं, तब जाकर के कि मन से भी इसका संबंध है। अब कहें कि तो हमने आहार ऐसा दे दिया, मिर्च मसाले उत्तेजक चीजें बंद कर दी गई, कैफीन चाय काफी बंद कर दिया गया, और भी जो कोई गलत चीजें खा पी रहा था वो सब बंद कर दी गई। और नींबू की बात बता दें, कई लोग ऐतराज करते हैं नींबू तो एसिडिक होता है, खट्टा। नींबू खाली अगर नींबू का रस दिया जाएगा तो परेशान करेगा। नींबू पानी दिया जा रहा है, इसलिए सुबह सुबह दिया गया है, भोजन के साथ नहीं देते हम, तो सुबह सुबह इसमें नींबू पानी देंगे। तो नींबू पानी जब दिया जाएगा तो अंदर जाकर के नींबू भी अल्कलाइन टी में बदल जाता है, अल्कलाइन हो जाता है, जाकर देखने में अम्लीय है, अंदर जाकर के क्षारीय हो जाता है जाकर के। लेकिन खाली नींबू का रस नहीं दिया जाएगा, और नींबू का रस पानी में मिलाकर दिया जाएगा, तो उससे उसका उपकार होगा, लाभ होगा। तो 20 तरह की चीजें हैं कि कॉन्स्टिपेशन न होने पाए, इसका ध्यान रखना होगा। कहीं उत्तेजना नहीं है, कहीं चिंता है, दुख है, क्रोध है, इन सब चीजों से बचना होगा, इसलिए ध्यान है। क्षारीय आहार है, प्राकृतिक उपचार है, इससे निश्चित रूप से अल्सर में लाभ होगा।